हेलो बच्चों। ये हैं विलियन नाम के चैप्टर के कुछ एमसी जो कि पुराने सालों में एग्जामों में आए हुए हैं। तो आओ इनको हम देखते हैं। सॉल्यूशन के देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं वो। और पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में, दे रखा है किसी विलियन की मूलरता को किस प्रकार से परिभाषित करोगे। मूलरिटी ऑफ अ सॉलिड, किस प्रकार से मूलरता मूलर ध्यान दें। मूलरता तो मूललता में टूट जाओ। मूलरता बराबर ब्ले के मूल बटे में का आयतन हो, विलयन का आयतन। तो मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ द सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तब क्या अपन को 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित क्ले के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोल ऑफ द सॉल्यूट पर सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में कितने मोल सॉल्यूट के उपस्थित हैं, ये हमारे लिए विलयन की मोलरता को परिभाषित। इस तरीके के 50 क्वेश्चन आएंगे। कि मोललता होता ना यहाँ पे, तो पास में पहला वाला आंसर हो जाता। मोललता के केस में क्या करना पड़ेगा? तो विलय के मोल बटे में विलायक का भाग, मोल ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये लीटर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब इनमें से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है? तो ये तो भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख लो ना, इसमें कौन कौन हमने पढ़ा हुआ है। जो चीजें पढ़ी हुई मिलेंगी वो अणु संख्या गुणधर्म है। मतलब देखो, क्या सरफेस टेंशन क्या हमने सॉल्यूशन में पढ़ी है क्या? पृष्ठ क्षेत्र मतलब पृष्ठ तनाव नहीं पढ़ा है ना, हटाओ इनको। अपने ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ इसको हमने पढ़ा हुआ है। तो यही हमारा क्या है, परासरण दाब, अपन ने इसको पढ़ा हुआ है। विस्कोसिटी पढ़ा है क्या? श्यानता नहीं पढ़ा है। ठीक है, अपने पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो अपने अपने लिए परासरण दाब ही करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से, यदि पढ़ा भी है नहीं भी पढ़ा है, बस इतना ध्यान हो, पढ़ा है ना सॉल्यूशन में, पढ़ा है तो यही आंसर होगा। बाकी के अगले क्वेश्चन पे गए, विच लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। अच्छा, वाष्प दाब, आपेक्षिक कमी और विलय के मोल अंश के बीच में संबंध कौन सा नियम बताता है? भैया दो ही नियम पढ़े हैं हमने तो विलयन के अंदर। कौन सा? राउल्ट का नियम, और दूसरा किसका का नियम। लेकिन हेनरी का नियम तो यहाँ पे वाष्प दाब में नहीं, वो तो क्या अपेक्षिक अवनमन। तो हमारे पास में माइनस है बटे में नॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के मोल प्रभाज के पाती होता है, इसके बराबर होता है। कौन सा नियम बताता है? ये हमारे लिए राउल्ट का नियम बताता है। हेनरी का, डाल्टन तो है ही नहीं और बॉयल भी नहीं। तो हमारे लिए हेनरी का सॉरी राउल्ट के नियम के हमें इसके बारे में पता चलता है। राउल्ट का नियम जानकारी। अगला देखते हैं हम। अगला क्या दे रखा है हमारे पास में? दे रखा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बोला जब किसी आवासीय विलय को विलायक पाया जाता है तो उसका क्वथन क्या होता है? सोचने वाली बात है। हमारे पास में शुद्ध जल है, शुद्ध जल, ओ का क्वथनांक हमने मान लिया 100 डिग्री से। हमने इसमें आवासशील विलय को मिलाया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो होगा क्या? क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाएगा? अब नहीं उबलेगा। कुछ ना कुछ ऊष्मा जो आपने आवासशील विलय को मिलाया वो भी अवशोषित ऊष्मा की तो कोशिश रहेगी ये भी वाष्प में परिवर्तित हो, लेकिन परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे अब अपन के लिए वायुमंडलीय दाब
और इसका वाष्प दाब बराबर नहीं आएगा। यदि वाष्प दाब और वायुमंडलीय को बराबर करना है तो इस दाब को करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें डैश विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। देखो वाष्प दाब नहीं, क्वथनांक क्या होगा का, विलयन का जो क्वथनांक होगा वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक, तो क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। या दूसरी चीज आपने देखा है, क्या पढ़ा है क्वथनांक में, उन्नयन पढ़ा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तब क्वथनांक बढ़ जाता है, बढ़ जाए। तरीके से मैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इन ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि विलय के कणों की को बढ़ती है तो परासरण दाब क्या होगा। देख लो भैया, परासरण दाब बराबर होता है, बराबर क्या होता है, विलय के मोल बटे में आयतन आर। अब मोल का मतलब क्या है, एक तरीके की आप कणों की संख्या को बढ़ा रहे हैं, कणों की संख्या से भी तो आप मोल निकाल सकते हैं बटे एन करके, तो आप एन का मान बढ़ा रहे हैं तो परासरण दाब भी क्या हो जाएगा भाई साहब। तो आप देखें पाई जो है समानुपाती है, मोल के समानुपाती है, विलय की कणों की संख्या को बढ़ाओगे आप तो आपके मोल भी क्या हो जाएंगे, मोल बढ़ेंगे तो परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, आपको सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बताना है कि हमारे पास में सबसे बॉइलिंग पॉइंट किसका है। यहाँ से देखो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने पढ़ा है डेल्टा टी बराबर आई। आप देखें सांद्रता सबकी बराबर दे रखी, सबकी बराबर दे रखी, सब ये सब बराबर है, तो आई पर ही क्वथनांक निर्भर करेगा पर डेल्टा टी समानुपाती का मतलब बांटाप गुणांक, और बांटाप गुणांक किस पर निर्भर करने वाला है, आप देखें हमारे पास में 1 + एल्फा इंटू 1 होता है, के लिए वियोजन के लिए होता है, वियोजन के लिए मतलब एन जिसका ज्यादा होगा उसके लिए आई का मान ज्यादा होगा, क्वथनांक भी सबसे। देखें कितना किसका होगा, आप देखें ग्लूकोज आयनों में नहीं टूटता है, विद्युत अनपगट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl कितने में टूटेगा, Na+ और Cl-, दो आयन मिलेंगे, CaCl2 Ca2+ और 2Cl-, आयन मिले तीन, यूरिया नहीं टूटता है तो सबसे ज्यादा इसी में आयन मिल रहे हैं, तो यही क्या होगा, सबसे ज्यादा क्वथनांक का होगा, ज्यादा क्वथनांक ये Cl2 के अंदर देखेंगे मिल जाएगा। तरफ जाते हैं, देखिए इन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन में क्या होता है, आदर्श में अपने पास में एथैल्पी का जो मिश्रण होता है, क्या होता है, वो 0 के बराबर होता है, ना तो ऊष्मा अवशोषित होती है ना ही मुक्त होती है। कब, जब हम आदर्श विलयन, डेल्टा भी मिश्रण क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ना तो आयतन में वृद्धि होती है ना ही आयतन कमी होती है, तब इसीलिए n बराबर क्या मिलता है, A+ विलायक मिलता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम आपको दिख, A+ विलायक मिलता है, ये हमारे पास में विलयन। जबकि यदि हमारे पास में अनादर्श विलयन होंगे तो अनादर्श विलयनों के लिए जाएगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया आदर्श विलयन, तो आदर्श विलयन ये अपने पास में आयत मिश्रण का मान 0 और आयतन का, यहाँ तक कि अभी घटकों के जो वाष्प दाब होंगे वो होंगे P बराबर X से बराबर पर इसके लिए आदर्श विलयनों के लिए करेक्ट आंसर हमारा ये वाला हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, हेनरी लॉ, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं
तो यहाँ पे पूछा गया है हेनरी का नियम किससे संबंधित होता है, बताओ भैया। ये हमने पढ़ा है गैस बराबर के गुणे है, किसके संबंध में होता है, तो भैया एक गैसों की विलेयता का अध्ययन करने के लिए हमने हेनरी के नियम को पढ़ा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में जानकारी यहाँ, ठीक है। तो अपने पास में देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एंड प्रेस। हाँ भैया बात तो सही बोल रहे हो, अपन को गैसों की विलेयता के लिए ही वेपर प्रेशर एंड द टेम्परेचर, अरे भाई साहब नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर तो यहाँ शब्द है ही नहीं, बॉइलिंग पॉइंट है ही नहीं। करेक्ट आंसर अपने पास ए है। कई बार हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के आंसर को ऑप्शन को नेग्लेक्ट करके करते हैं, तो कोशिश करें आप भी ऑप्शन नेग्लेक्टिंग मेथड को अप्लाएं, इससे आपका आंसर सही आएगा। कुछ कम नॉलेज होने के बाद भी हम सही आंसर को प्राप्त कर लेंगे, जल्दी आएगा और एक्यूरेट आएगा। तो आप इस तरीके को फॉलो करें और क्वेश्चन को करते रहें।